श्री कृष्ण सांब के हर अपराध से उसे मुक्त कर देते हैं और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे स्त्री से पुनः पुरुष बना देते हैं। परंतु सांब से उत्पन्न मूसल अपना दुष्प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है। उधर दाऊजी ज्ञान की खोज में रोमहर्षण ऋषि के आश्रम में आते हैं, जहाँ ऋषि के ज्ञान से प्रभावित होकर दाऊजी उन्हें द्वारिका की शांति के लिए एक यज्ञ के आयोजन के लिए आग्रह करते हैं। रोमहर्षण द्वारिका आकर एक भव्य यज्ञ का आयोजन करता है, जिसमें मुख्य अतिथि स्वयं श्री कृष्ण को बनाता है। जब दाऊजी सभी के लिए चरणामृत लेने के लिए जाते हैं तो वह देखते हैं कि उनका पुत्र निशांत चरणामृत में कुछ मिला रहा था। दाऊजी के बहुत पूछने पर भी जब निशांत कुछ नहीं बताता है तो दाऊजी को उस पर संदेह होता है और क्रोधित होकर वह चरणामृत सर्वप्रथम उसे ही पिला देते हैं। चरणामृत पीते ही निशांत बेहोश हो जाता है। यह देख दाऊजी उसको थप्पड़ मारते हैं कि पापी, तू सभी के प्राण का षड्यंत्र कर रहा था। निशांत दाऊजी के भय से सब सत्य बता देता है कि रोमहर्षण कोई ऋषि नहीं बल्कि पाखंडी है, जो श्री कृष्ण और द्वारिका का अंत करने के लिए यहाँ आया है। ये सुनने के पश्चात तो दाऊजी का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो जाता है और निशांत को मारते हुए सभी के सम्मुख लाते हैं। परंतु तब तक रोमहर्षण यज्ञ प्रारंभ कर चुका था। दाऊजी आकर क्रोध में भरकर बोलते हैं, यह यज्ञ नहीं हो सकता है, क्योंकि इस यज्ञ का संचालन करने वाला रोमहर्षण एक ढोंगी है। यह द्वारिका और हम सबका शत्रु है। भयभीत होकर रोमहर्षण तुरंत ही आहुति देकर यज्ञ प्रारंभ कर देता है। तो दाऊ क्रोधित होकर बोलते हैं, इस यज्ञ का संचालन करने वाला यह पाखंडी रोमहर्षण एक ढोंगी है। ढोंगी, यह यहाँ कान्हा का, द्वारिका का और हम सबका अंत करने के लिए आया है। दरअसल रोमहर्षण को द्वारिका, दाऊ और राधा जी अपना गुरु बनाकर लाए थे। दाऊ आत्मगिलानी में भरकर इतने क्रोधित हो जाते हैं कि रोमहर्षण के षड्यंत्र के लिए उसे मृत्युदंड देने के लिए जाते हैं। दाऊ को आते देख रोमहर्षण भयभीत होकर सोचता है, मैं तो यज्ञ करता ही रहूंगा। नेत्र खोलना मृत्यु को न्योता देने जैसा है। श्री कृष्ण दाऊ को मार्ग में ही रोक देते हैं और बोलते हैं, नहीं दाऊ, यज्ञ आरंभ हो चुका है। अब आप रोमहर्षण पर तब तक आक्रमण नहीं कर सकते जब तक यह यज्ञ पूर्ण ना हो जाता है। तो दाऊ जी कहते हैं, कान्हा, यह पाखंडी है। तो श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि दाऊ, रोमहर्षण पूर्ण रूप से पाखंडी नहीं है। उसे वेदों का ज्ञान है, अर्थात उसे यज्ञ करने का अधिकार है। जो व्यक्ति पूजा की वेदी पर बैठ गया, वेद व्यास बन गया है। पूजा संपन्न होने तक आपको रुकना ही होगा। परंतु दाऊ जी रोमहर्षण के पाखंड से इतने आहत हो चुके थे कि वह श्री कृष्ण की भी नहीं सुनते और यज्ञ की वेदी पर बैठे रोमहर्षण का अंत करने के लिए उस पर जोर से प्रहार करते हैं। तो ब्रह्म हत्या का पाप और श्री कृष्ण का वचन बीच में आ जाता है। तो रोमहर्षण को अभयदान देकर उसके यज्ञ पूर्ण होने की प्रतीक्षा करते हैं। रोमहर्षण भी प्रखंड पंडित था। वह वेदी पर बैठे बैठे ही योजना बनाता है और कभी समाप्त न होने वाले शिव स्तोत्र का पाठ करने लगता है। यह देख दाऊ जी आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह कर क्या रहा रोमहर्षण। तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि दाऊ रोमहर्षण ने एक अत्यंत चतुर चाल चल दी है। उसने यज्ञ को तपस्या में परिवर्तित कर दिया है और पूजा की वेदी पर बैठे मुनि या तपस्वी पर आक्रमण करना वर्जित है। यदि इसका तप पूर्ण भी हो गया तो वह महादेव से अभयदान मांग लेगा। उसका वध करना असंभव है। यह सुन दाऊ जी अत्यंत क्रोध में भर जाते हैं। उधर मूसल की शक्ति के दुष्प्रभाव से संपूर्ण द्वारिका में राख की बारिश होने लगती है। तब से प्रसन्न होकर महादेव सभी द्वारिका वासियों को दर्शन देते हैं। परंतु दाऊ का क्रोध शांत नहीं होता है और हाथ में हल लेकर प्रण लेते हैं कि महादेव से वर प्राप्त होने से पूर्व ही मैं इसके शीश को सहस्त्र टुकड़ों में विभाजित कर दूंगा। रोमहर्षण महादेव से जैसे ही वर मांगता है, दाऊ अपने हल से रोमहर्षण पर जोर से प्रहार करते हैं। तभी श्री कृष्ण समय को ही रोक देते हैं और दाऊ जी बोलते हैं कि आप चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना ले लें महादेव, किंतु मैं इस रोमहर्षण को द्वारिका से बाहर नहीं जाने दूंगा। तो महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, यदि तुम अपने प्राण देना ही चाहते हो तो यही सही। यदि आज संसार का अंत हो जाता है तो यही सही, परंतु मेरे लिए कर्म की महत्वता सर्वोपरि है। और महादेव जी जैसे ही रोमहर्षण को वर देते हैं, दाऊ भी क्रोधित होकर अपने हल से जोर से उस पर प्रहार करते हैं।